1968 में एक रिसर्च का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया और ये जो प्रोजेक्ट था ये यूटोपियन सिटी कहलाता है और इस पर काफ़ी किताबें भी लिखी गईं। जी। और जॉन बी कैल्हॉन उनका नाम था, जो कि अमेरिकन रिसर्चर जिन्होंने इस सारी रिसर्च को कंडक्ट किया। और ये जो यूटोपियन सिटी के नाम से एक बहुत बड़ा एक कमरा तैयार किया गया, जिसके अंदर 3,840 चूहों को रखा गया। और इन चूहों के इंतज़ामात ये थे कि खाना पानी वाफर मिकदार में था, उनका एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही आइडियल किस्म का बनाया गया। उनमें से किसी की भी बीमारी की सूरत में उनकी मेडिकल केयर का इंतज़ाम किया गया। गरज हर चीज़ की आसाइश और इंतज़ामात वहाँ पे मौजूद थे। जी। 3,840 की तादाद में इन चूहों ने वहाँ रहना शुरू किया और जो पहला फ़ेज़ था उस फेज़ के अंदर इनकी रिप्रोडक्शन होना शुरू हुई और 55 दिनों में इनकी तादाद दुगनी हो गई। जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इस सारे तब्दीलियों के असरात चूहों पर क्या पड़ते हैं। चुनाचे जैसे ही इनकी तादाद तकरीबन दुगनी हुई तो उसके करीब एक फेज़ के अंदर ये तब्दीली पैदा हुई कि इनके अंदर एक आइसोलेशन देखने में आई। हालांकि उनके पास खाना पानी सब कुछ बेहतरीन मौजूद था, लेकिन इस बढ़ती हुई आबादी को उन्होंने नोटिस करना शुरू किया और ओवर क्राउडेड होने की वजह से उनके अंदर आपस में इंटरेक्शन कम होने लगा, यानी एक हुजूम सा बनने लगा। तो जो माएँ थीं, यानी जो उनकी मादा थी, वो अपने बच्चों के साथ उसका कम हो गया इंटरेक्शन, और जो मेल थे, नर थे, वो अपनी मादा के साथ भी उनका इंटरेक्शन कम हो गया। उससे अगले फेज़ में ये दोनों हाइपर होने लगे, यानी इनके अंदर इरिटेशन, बिहेवियरल चेंज आया। इरिटेशन और एजिटेशन सी और हाइपर से ये हो गए एक दूसरे के लिए। और फिर उससे अगला फेज़ जो आया उसमें इनको इस बढ़ते हुए हुजूम में, जबकि सारी आसाइशें मौजूद थीं, इनको ये लगने लगा कि अब इनके सर्वाइवल को ख़तरा है। चुनाचे इन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया और एक दूसरे को मारते मारते सारे चूहे मर गए। इस रिसर्च का जो नतीजा पब्लिश हुआ वो नतीजा ये था कि इनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के कि इन चूहों के पास कोई अपना लाइफ का पर्पस नहीं था और इनके पास कोई स्ट्रगल नहीं थी। इस रिसर्च को हमारे माशरे के, इंसानी माशरे के साथ ज़रा लिंक करके देखिए, जिसका मकसद भी यही था कि हम अपने माशरे को, इंसानी तरक्की को इस रिसर्च की रोशनी में देखना शुरू करें। देखें, बढ़ती हुई आबादी के साथ और फिर एआई टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट के साथ हम सब के जहन में एक सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया की बढ़ती हुई आबादी और ये सब कुछ हमारे सर्वाइवल के लिए ख़तरा है। हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों का क्या बनेगा, ख़ुद हमारा आगे चल के क्या बनेगा, ये और बहुत सारे ख़तरात हमें हर वक्त घेरे रहते हैं। और इस पर जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें बार बार ये मैसेज मिलता है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान एक को दूसरा रिप्लेस कर रहा है। पहले इंसानों से ख़तरा था कि मुझसे कोई काबिल शख्स आ जाएगा और वो मेरी जगह ले लेगा, और अब तमाम ही इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ख़तरा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप ज़रा गुमान कीजिए कि अब से कुछ अरसे के बाद जब आपके सोचने का सारा काम जो है वो एआई इंजन्स करेंगे और आपके हाथों से करने वाले फिजिकल सारे काम रोबोट्स करेंगे, तो फिर एक आइडिया दुनिया में इस वक्त ये भी सोचा जा रहा है कि एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सब लोगों को उनके घर पे मुहैया कर दी जाए, जी। ताकि वो अपनी ज़िंदगी को, उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी ना हो। दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने से बचाने के लिए और ग्रैब करने के लिए काम कर रही है। यानी कि इस वक्त ये काम हो रहा है कि सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है उसको किसी न किसी तरह से कन्वर्ट किया जाए जी। अपने लिए। तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एक एज ऑफ अबंडेंस जिस तरह के उन चूहों के पास था यूटोपियन सिटी में, जी। वैसा ही इंसानों के पास आ जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि अगर इंसानों के पास स्ट्रगल या पर्पस नहीं होगा तो
ان کا حال اور ان کے اندر آنے والے فیزز بھی اس یوٹوپین سٹی میں بسنے والے چوہوں سے ملتے جلتے فیزز ہی ہوں گے. جی چنانچہ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، جس میں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سروائیول اور اپنی سٹرگل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنی سٹرگل سے ہاتھ تو نہیں دھو رہے، کیا ہم کہیں سروائیول کے خطرے سے دو چار تو نہیں ہو رہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا براہ راست اثر ہماری نفسیات پر ہوگا فوری طور پہ. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں کتنے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. جی کیا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی کسی بڑے حادثے کی خبر نہیں ہم سنتے؟ جی ہر تھوڑے دنوں کے بعد. اور اب انسانوں سے انسانوں کو جو خطرات ہیں اس کی خبروں میں اضافہ ہے. یعنی کوئی اور دوسروں کو بہت اذیتیں دے دے کے نقصان پہنچانے کا، انسانوں کے اندر یہ بیماریاں کافی جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑے ہجوم کے اندر سروائیول کا خطرہ ہونا، سٹرگل کے لیے، جدوجہد کے لیے کوئی باقاعدہ ضابطہ نہ ہونا، اور اپنی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھنا، جس کا اثر بیہیویئرز پر بہت زیادہ آ رہا ہے. چنانچہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ جس طرف توجہ دینی ہے کہ اس کی لائف کا پرپس کیا ہے، اور وہ اپنی زندگی میں آگے چل کے اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم یوٹوپین سٹی کے اس سارے ایکسپیریمنٹ سے اپنے لیے میسج لیں تو اس میں کم از کم کے درجے پر ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم بنانا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھنا، تاکہ ہمارے اندر بیہیویئرل چینجز نہ آئیں اور ہم اپنے کوگنیشنز کو، بیہیویئرز کو وزٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور ان کو ہم ٹھیک ٹھاک صحت مند رکھیں. بہت خوبصورت بات محسن صاحب آپ نے کی. میں تو دھیان سے سن رہی تھی کہ جسے ایگزیکٹلی کہتے ہیں نا نیڈ آف ٹائم، تو دس از دا نیڈ آف ٹائم. اگر ہم نے اپنے رویوں پہ کام نہیں کیا، اگر ہم نے احساس پیدا نہ کیا ایک دوسرے کے لیے، پہلے اپنے لیے بھی اور پھر ایک دوسرے کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ سچویشن جو ہے وہ تو اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا مشینی سا دور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس دوڑ کا مطلب تو پھر کوئی ہار اور جیت والا ایلیمنٹ ہی ہوتا ہے نا. تو اس میں ہار اور جیت کے ایلیمنٹ میں تو کوئی اچھا برا نہیں دیکھا جاتا. ہار اور جیت میں تو بس یا جیتنا ہوتا ہے یا ہرانا ہوتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ کہ اگر ہم احساس نہیں پیدا کریں گے دوسرے کے لیے اپنے دل میں، تو پھر تو مسائل ہو جائیں گے.